दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथों में से एक भगवत गीता में दिए गए कुछ सीखों और विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। भगवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का भंडार है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि यह आपको बदल कर रख सकती है, और इसका इतना महत्व सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भगवत गीता की बात अगर कोई जान ले तो उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता की 5 महत्वपूर्ण सीख जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई है वो बताने जा रहा हूँ। भगवत गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली सीख मिलती है वो यह है कि फल की आशा मत करो, कर्म करो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है, और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए तो मैं बैठा ही हुआ हूँ। इसीलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पे भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहने चाहिए। यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो दूसरी सीख हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक है तो उसे देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपने ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें तीसरी सीख मिलती है वो यह है कि बदलाव का नियम। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन को लेके आता है, और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो वह वहीं पर रह जाता जहां हम आज हैं, और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, अपने नदी को तो देखा ही होगा और उसके पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तन या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा जो भगवत गीता में हमें चौथी सीख मिलती है वो यह है कि अहंकार और क्रोध को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से
दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वभिसूत व्यक्ति समाज में जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरे से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की संभावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म हो चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 5वीं सीख मिलती है वो यह है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोच के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि बदल रहे हैं और हम अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको एक बलवान व्यक्ति बनना है तो आपको हमेशा ये सोचना होगा कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमज़ोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ़, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट